हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है? वाई आर पीपल कंसिडर्ड ए रिसोर्स? पीपल को रिसोर्स क्यों कंसिडर किया जाता है? रिसोर्स क्यों कहा जाता है पीपल को? ओके, यहाँ पे हम ये समझेंगे। तो आंसर देखिए इसका। पीपल आर कंसिडर्ड रिसोर्स बिकॉज विद देयर डिमांड एंड कैपेबिलिटीज दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। जो पीपल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जो इनकी डिमांड होती है और जो इनकी कैपेबिलिटी होती है इससे क्या करते हैं, नेचर का बेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो भी नेचर होता है ना, इसे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा करते हैं। अपने जो इनकी जो स्किल होती है, जो ह्यूमन की जो स्किल होती है, इससे ये नेचर की जो चीज़ें होती हैं इससे और भी चीज़ें ये बनाते हैं। ओके, नेचर बॉन्टी बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक इट यूजफुल फॉर देम। कोई भी चीज़ कब अच्छा बनेगा? नेचर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्यों अच्छा हो रहा है? ये पीपल के कारण ही डेवलपमेंट ये हो रहे हैं। क्यों? क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, तो ये फाइंड करते हैं जो नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं, नेचर की जो कुछ चीज़ें होती हैं, ये उसे फाइंड करते हैं और फिर ये उसका बेस्ट यूज़ फाइंड करते हैं कि क्या कैसा ये मतलब इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपन। ओके, यही रीज़न होता है कि पीपल को रिसोर्स का कंसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप यहाँ पे। व्हाट आर द कॉजेज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ओके, क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये अनइवन क्यों है, ये अलग अलग क्यों है कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इससे क्या रीज़न है? ओके, तो इसे हम समझेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड while some area are sparsely populated. There are various reasons behind uneven distribution. ये आंसर क्या रहा है यहाँ पे देखिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे वर्ल्ड में अनइवन है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई कोई एरिया क्या होते हैं, क्राउडेड है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। कोई एरिया कैसी है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे लोग बहुत कम हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसा क्यों, ऐसा जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर। ओके, favorable topography, availability of minerals and freshwater resources, favorable climate and soil fertility are some of reasons affecting population distribution. Example: Indo-Gangetic Plain, diamond mines of South Africa, etc. are densely populated. यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए लोग क्या करेंगे, फेवरेबल टोपोग्राफी देखेंगे। टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, वहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिनरल्स वहाँ पे होगा तो वहाँ पे लोगों को जैसे कि इसकी जॉब वहाँ पे मिल सकती है इनको, लोगों को वहाँ पे जो रहेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे फ्रेश वाटर अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है कि फ्रेश वाटर वहाँ पे है या नहीं है जिस एरिया पे है वो। क्लाइमेट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी देखेंगे। भाई फर्टिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे वो रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर वो लगाएंगे तो वो सही से जाएगी, सही से होगी अगर ज़मीन उपजाऊ हुई तो। ओके, यही सारे रीजंस हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका है, ये क्या है, एक ऐसी एरिया, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ओके, ये एरिया में घनत्व लोग ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और इसके हम और भी पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इसका अगर हम देखें, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, areas of better housing, education and health facilities are most populated places of religious and cultural significance, also attract people. Example: Varanasi and Jerusalem, etc. सोशल में अगर यहाँ पे आप देखें तो देखिए, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जो एरिया में बेटर हाउस होंगे, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड होगी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, कोई भी अगर बीमार हो रहा है तो उसका जल्दी इलाज हो सके उसका, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। ओके, ये हो गया कौन सा, हमारा हो गया सोशल फैक्टर के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे कल्चरल फैक्टर के बारे में, देखिए जैसे कि अपना हो गया क्या, वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया। तो जैसे जो लोग होते हैं जो धार्मिक पूजा पाठ में जो बिलीव करते हैं, तो वो इससे भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, प्रयागराज भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी एरियाज हो गई जहाँ पे धार्मिक चीज़ें हैं, तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड होता है। तो देखिए कैसे डिपेंड होता है, सॉरी, कैसे ये इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे होता है। देखिए, प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्रीज
transportation and communication facilities provide better employment opportunities. People are attracted to these places because of above reason. Example मुंबई एंड ओसाका. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जो इकोनॉमिक फैक्टर ये कैसे प्रभावित है यहाँ पे. तो देखेंगे यहाँ पे आप पीपल हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, सॉरी प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्रीज. जो भी एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड हो रही हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं. इस कारण से तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस जगह पे लोग आना पसंद करते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मुंबई हो गया इंडिया में एंड ओसाका हो गया जापान में. ओके, तो ये एरिया में फैक्ट्री, इसे आप इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं. यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो यहाँ भी लोग आते हैं, बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रही है. इनमें जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ रही है. ओके, क्या रीज़न क्या है यहाँ पे देखिए वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या रीज़न है इसका. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज द डेथ रेट हैज़ gone down as a result of the growth of food supplies and the improvement of medical facilities. Also, unlike the death rates, the birth rate has remained quite high. यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या रीज़न है इसका. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो फैसिलिटीज़ है, जैसे फूड की जो सुविधा है, खाने की सुविधा है, वो सबको प्रोवाइड हो रही है. तो भाई खाने से तो कोई मर नहीं रहा, कोई डेथ नहीं हो रही किसी की खाने के कारण. तो भाई हर इंसान को खाना प्रॉपर मिल रहा है वहाँ पे. ओके, और क्या हो रहा है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं ट्रीटमेंट की, कोई इंसान अगर बीमार हो रहा है, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है सही तरीके से, तो वो भी बच जा रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई जिससे कि क्या होता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है. तो लोग डेथ तो हो नहीं रही है, उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, तो इससे क्या होता है कि लोग बच रहे हैं, डेथ रेट इनकी बढ़ नहीं रही है. बट जो इनकी बर्थ रेट है ये क्या रिमेंड क्विट हाई बढ़ती जा रही है. जो बर्थ हो रहा है जिनका, तो बर्थ तो हो रहा है उनका, बट इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिस कारण से डेथ रेट नहीं बढ़ रही. डेथ रेट वो नॉर्मल है, उसी जगह पे है, बट बर्थ रेट हाई हो रही है. यही रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज. यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन चेंज में. ओके, पॉपुलेशन चेंज को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पे वो दो फैक्टर्स यहाँ पे आपको बताने हैं. ओके, देखते हैं आंसर इसका. The birth rate and the death rate are two factors that influence population change. कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो हो गया टर्म आपका बर्थ रेट एंड दूसरा हो गया डेथ रेट. यही दो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन चेंज में. ओके, कैसे करते हैं ये देखिए आप. द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, वाइल द डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल. ये जो बर्थ रेट अभी मैंने आपको ऊपर बताया, बर्थ रेट क्या होता है, ये बर्थ रेट क्या होता है, ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं पर 1000 पीपल में. 1000 पीपल में जितने भी लाइव बर्थ होंगे वो हो जाएगा बर्थ रेट. और डेथ रेट क्या होती है? डेथ रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ, जितनी भी डेथ होती हैं पर 1000 पीपल में वो होती है डेथ रेट. ओके, इसके बाद आगे देखिए दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. ये दो फैक्टर हैं, ये नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंज की, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं कि इससे पॉपुलेशन चेंज हो रही है. ओके, व्हेन द बर्थ रेट इज़ हायर देन द डेथ रेट. जब भी बर्थ रेट जो होता है वो डेथ रेट से ज़्यादा होता है, जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा होता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है. ओके, और जब व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, जब भी डेथ रेट जो होता है वो बर्थ रेट से ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या करेगी, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, पॉपुलेशन कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बर्थ रेट कम हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन कम होगी. ओके, When the two rates are equal, the population remains constant. जब ये दोनों रेट इक्वल होंगी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जब ये इक्वल होंगी, ना तो कोई ज़्यादा ना कोई कम होगी, इससे क्या होगा, thus the birth rate and death rate affect the balance of population.
इससे जो बैलेंस होगा वो बना हुआ रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, अगर ये इक्वल होंगे तो जो पॉपुलेशन है वो भी चेंज होगा, बिल्कुल बैलेंस मेंटेन रहेगा उनका। ओके, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे फोटोज देखिए लगी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन की ये एक पिक्चर लगी हुई है ये यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन की। अभी हम आगे समझेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। जो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, population composition refer to the structure of the population. Population composition help to know the number of males or females, their age group, literacy, their occupation, their income level and health condition etc. पॉपुलेशन कंपोजिशन एक ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमें क्या जानने में मदद करता है, ये हमें यह जानने में मदद करता है कि कितने ज़्यादा अपने वर्ड में मेल हैं, फीमेल हैं, उनकी एज क्या है, जो उनकी एज है वो कितनी है, एंड मेल हो गए, फीमेल हो गए कितने, इनका जो लिटरेसी रेट हो गया, जिनके पढ़ाई का स्तर है वो कैसा है, इनके जो काम करने का तरीका है वो क्या है, इनकी जो इनकम लेवल है वो कैसी है, एंड जो इनकी हेल्थ कंडीशन है वो कैसी, ये सारी चीज़ों को जानना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। इसमें दो क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं ये कैसे मददगार साबित होते हैं हमें यह समझने में कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी है, कैसी है, कैसे समझने में ये मदद करते हैं, इसे हम समझेंगे। ओके, तो देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आप आंसर हम देखेंगे, द ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड। एक जियोग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम जानते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, जो कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। इससे भी मैं आपको इमेज में समझाऊंगा तो आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। ओके, it shows the percent number of males females in a country along with their age group. The age group distribution of population tell us the number of dependent and the number of economical activity individual present in the population. यहाँ पे जो पिरामिड होता है, जो एज ग्रुप पिरामिड होता है, एंड इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं, एंड इसे एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है कि जो ये 1 मिनट, इसे हम पूरा इरेज करते हैं, हाँ अब इसे समझेंगे। इट शोज द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये क्या करे, शो करता है कि इसमें कितने ज़्यादा मेल हैं, कितने फीमेल हैं, अपने कंट्री में कितने मेल हो गए, कितने फीमेल हो गए, इनका जो एज ग्रुप हो गया वो कैसा है, इनका कितने से कितने एज के लोग कितने ज़्यादा हैं, कितने परसेंट हैं, एंड इससे क्या होता है, द एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टेल अस द नंबर ऑफ डिपेंडेंट। ये शो करता है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोग निर्भर हैं, कितने लोग निर्भर नहीं हैं। तो देखिए इसे मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ जो ये बीच वाली जो लाइन है, ये जो आपकी ब्लैक लाइन है, यहाँ पे एज दिया हुआ है भाई 1 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसा यहाँ पे ये एज दिया हुआ होता है। ओके, इस साइड में दिया होता है आपका मेल, इस साइड में दिया हुआ होता है आपका फीमेल। ओके, ये नीचे है, ये जो नीचे वाली रो है, यहाँ पे दिया हुआ होता है आपका परसेंट, भाई यहाँ पे 5%, 10%, 20%, 100% तक यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो इससे आप यह जानेंगे, सबसे नीचे है यहाँ पे 5 से 10 साल के सपोज बच्चे हो गए तो कितने परसेंट होंगे, ये 80% बच्चे होंगे। नीचे 5 से 10 साल के 80% ग्रोथ हो रही है लड़कों में, जबकि यहाँ पे लड़कियों की कितनी हो रही है, 75 समथिंग हो रही है यहाँ पे लड़कियों की। ऐसा करके आप पता करेंगे, यहाँ तक ऊपर तक ये जाता है कि कहाँ पे कितना हो रहा है। और ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग पिरामिड बनता है, किसी कंट्री का तो यूँ बन जाता है जैसे अपना इंडिया का बन रहा है, किसी कंट्री का ऐसे बन जाता है, थोड़ा सा ऐसे इस टाइप में बन जाता है। तो ये हर कंट्री का अलग अलग होता है, ये चेंज होते रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे अब, टिक द करेक्ट आंसर्स। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसका फर्स्ट नंबर हम देखेंगे, विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर।
यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे टर्म है इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का, तो क्या मतलब, और देखिए द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरियाज, यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पीपल हर जगह फैले हुए हैं लोग पूरे एरियाज में, कोई कहीं कोई कहीं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो यही होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म है इसका ये किससे रेफर करता है, क्या मतलब होता है इसका, यही मतलब होता है कि लोग अलग अलग जगह पे स्प्रेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विच आर थ्री मेन फैक्टर डैट कॉज पॉपुलेशन चेंज, यहाँ पे आपको तीन फैक्टर बताने हैं जो कॉज है, किसके कॉज है, पॉपुलेशन चेंज का कॉज है, कारण है। ओके, तो कौन कौन से तीन फैक्टर होते हैं, द बर्थ हो गया, डेथ हो गया एंड द माइग्रेशन हो गया, लोग कितने जन्म ले रहे हैं, कितने की मृत्यु हो रही है, और कितने लोग शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट कर रहे हैं, इससे पॉपुलेशन चेंज में इफेक्ट होता है। यही मेन फैक्टर होते हैं, यही मेन कॉज होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है ये, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, 1999 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो कितनी पहुंच गई थी, देखेंगे आप यहाँ पे 6 बिलियन पहुंच गई थी, ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये 6 बिलियन पहुंच गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, तो क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड, देखिए आप यहाँ पे, अ जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, क्या होता है, ये एक जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि एज होगी, जो लोगों की एज हो गया, कितने उम्र है लोगों की, जो सेक्स हो गए, जो उनकी जेंडर हो गए कि मेल है कि फीमेल है, इसी चीज़ों को दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड में, वही होता है पॉपुलेशन पिरामिड। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसमें आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको मिला करके आपको इन्हें फिल करना है। ओके, तो देखिए, वेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम, जब भी लोग किसी भी एरिया पे अट्रैक्ट करते हैं तो एरिया क्या हो जाती है, वो हो जाती है डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पे आ जाएगा डेंसली, डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या इंक्लूड होता है, उसमें फेवरेबल क्लाइमेट इंक्लूड होता है, फेवरेबल जो मतलब जो सुटेबल होती है वो क्लाइमेट इसमें इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल क्लाइमेट। ओके, एंड द गुड सप्लाईज ऑफ, यहाँ पे गुड सप्लाईज किसकी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की गुड सप्लाईज होती है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज की। एंड क्या होता है, एंड वहाँ पे क्या होती है, फर्टाइल लैंड होती है, देखिए फर्टाइल लैंड होती है। ओके, तो इससे आप देख के यहाँ पे फिल कर लेंगे, डेंसली, फेवरेबल, नेचुरल एंड फर्टाइल। ओके, ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आज से आपका ये चैप्टर पूरा, सॉरी चैप्टर तो आपका ओवर हो ही गया है, एंड ये जो क्लास की, जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।